ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, काराकाट लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चुनावी मैदान में उतरी है पवन सिंह की मां। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की मां ने नामांकन दाखिल किया है। काराकाट लोकसभा सीट से प्रतिमा देवी का नामांकन, निर्दलीय नामांकन का पर्चा उन्होंने दाखिल किया है। पवन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनकी मां ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। मुकाबला यहां दिलचस्प हो गया है। पवन सिंह इससे पहले भी चुनाव लड़ने को लेकर सुर्खियों में रहे थे। अब एक बार फिर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि उनकी मां भी चुनावी मैदान में उतर गई। पिछले 1 महीने से भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह सुर्खियों में हैं। कारण यह है कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि नामांकन के अंतिम दिन पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने भी काराकाट सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। सवाल उठता है कि पवन सिंह की मां ने आखिर पर्चा क्यों भरा। आपको बता दें कि 9 मई को पवन सिंह ने सासाराम के समाहरणालय में अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन 14 मई को उनकी मां प्रतिमा देवी ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। प्रतिमा देवी 10 से 12 लोगों के साथ अंतिम समय में यहाँ पहुंची और चुपचाप उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और उसके बाद वहां से चली गई। इस दौरान मीडिया के समक्ष पूरी गोपनीयता रखी गई। मीडिया को इसकी कानो कान खबर ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई। पहले 2 लोगों के साथ प्रतिमा देवी ने परिसर में प्रवेश किया। उसके बाद धीरे धीरे सभी प्रस्तावक भी परिसर में पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल करके चुपके से वहां से निकल गए। हालांकि इस मामले का खुलासा हो गया, मीडिया को भनक लग गई और अब इस पर चर्चा हो रही है कि जब भोजपुरी स्टार पवन सिंह खुद चुनावी मैदान में है, काराकाट में वो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने नवरात्रों में पर्चा भरा, नवरात्रों में मां से वादा किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जब बेटा वादा निभा रहा है तो मां ने क्यों नामांकन कर दिया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिस पर सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की खबरें तैर रही हैं। काराकाट लोकसभा चुनाव इस बार दिलचस्प हो गया है। संवाददाता रितेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, ये चुपचाप पर्चा दाखिल करने के पीछे की कहानी क्या है? पवन सिंह की मां चुनावी मैदान में क्यों उतरी है? बिल्कुल, देखिए, इंडिया न्यूज सबसे पहले वो चैनल है जिसमें आज से हमने 4 दिन 5 दिन पहले ही बता दिया था कि पवन सिंह के नॉमिनेशन को लेकर कुछ बड़ी खबर आ सकती है। और देखिए, कल रात सबसे पहले हमने ही ये ब्रेक किया कि पवन सिंह की मां जो है वो नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि कल तक पवन सिंह ये कह रहे थे। रितेश की आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही। खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। पवन सिंह की मां ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। हालांकि इससे पहले दिलचस्प बात यह है कि वो पवन सिंह के लिए वोट मांगती हुई नजर आ रही थी। झोली फैलाकर उन्होंने पवन सिंह के लिए आशीर्वाद मांगा था, लेकिन नामांकन के अंतिम दिन किस तरह से चुपचाप उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जब वो पहुंची तो उनके साथ 10 से 12 लोग थे, लेकिन चुपचाप उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया और व्यवस्था कुछ ऐसी की गई थी कि मीडिया को भी भनक ना लगे। पवन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनकी मां ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। इसके पीछे की असल कहानी क्या है, ये धीरे धीरे परतें खुलेंगी। लेकिन इंडिया न्यूज पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। रितेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रितेश, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रचारित ये कराया जाएगा कि अक्सर होता है कि जब कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो गाड़ियों का कोटा तय होता है कि इतनी ही गाड़ियां आपके साथ घूमेंगी चुनाव प्रचार में। तो लोग ये कह देते हैं कि देखिए, जैसे कि लवली आनंद के बेटे भी खड़े हो गए हैं, उस केस में यही चीज है, तो ये कहा जाएगा। लेकिन जो अंदर से जानकारी हमें मिल रही है और जो 4-5 दिन पहले हम लोग ने बता दिया था कि पवन सिंह को लगातार बीजेपी नेताओं का फोन आ रहा था, लगातार बीजेपी के नेता प्रेशराइज कर रहे थे कि वो चुनावी मैदान से वो बाहर चले जाएं। और यही कारण है कि एक टेक्निकल इश्यूज का सहारा लिया जाता है कि कुछ टेक्निकल खामियां हो गई नॉमिनेशन में और इसकी वजह से नॉमिनेशन रद्द हो सकता है। क्योंकि अगर आपने नॉमिनेशन कर दिया है और नॉमिनेशन में आपके साथ एक्सपर्ट लोगों की टीम है, तो फिर आपको ये डर क्यों सता रहा है कि आपका नॉमिनेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से भी हमारी बात हुई जिनका पवन सिंह से बड़ा अच्छा नाता है, तो उन्होंने इस बातों बातों में इशारा कर दिया था कि पवन सिंह बैठेंगे। अब समझ में आ रहा है कि पवन सिंह क्यों बैठ
रहेंगे और क्यों इस तरह की बातें की जा रही थी। और धीरे धीरे सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो रही हैं, क्योंकि पवन सिंह अगर ऐसे बगैर नॉमिनेशन किए भाग खड़े होते या वापस वो चले जाते तो उनकी स्थिति भी मनीष कश्यप जैसे हो जाती, क्योंकि देखिए कि मनीष कश्यप को बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है अपने जो फॉलोअर्स हैं उनकी वजह से, क्योंकि आप एक तरफ एकदम दम ठोक रहे हो, सभी नेताओं पर आप सवाल उठा रहे हो, सभी पार्टियों पर आप सवाल उठा रहे हैं, और एकाएक उसी पार्टी में राजनीतिक दल में आप शामिल हो जाते हैं तो आपके फैन जो फॉलोअर्स हैं वो आप पे काफी नाराज हुए। और पवन सिंह को भी ये बात बखूबी पता है कि अगर वो रोल बैक होते हैं तो इसका खामियाजा क्या होगा, उनके फैन फॉलोइंग पर इसका कितना असर पड़ेगा। लिहाजा हमने बहुत पहले बता दिया था कि अगर काराकाट में पवन सिंह टेक्निकल इश्यूज का सहारा देकर चुनावी अखाड़े से रोल बैक होते हैं तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और उसी तरफ देखिए कि ये बताई थी होती जा रही है, क्योंकि पवन सिंह का चुनाव लड़ना और उनकी जगह उनकी मां का चुनाव लड़ना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। ठीक है रितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।